पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत की सभ्यता और संस्कृति में ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासियों का महत्व कालजयी रहा है। जब भी हम इन शब्दों को सुनते हैं, हमारी कल्पना में तपस्वी, ज्ञानवान और त्याग की मूर्ति जैसे व्यक्तित्व उभरते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन चारों में अंतर क्या है? क्या ये सभी एक ही हैं, या इनके कार्य, उद्देश्य और जीवन शैली में भिन्नताएं हैं? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासियों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऋषियों की। ऋषि शब्द सुनते ही हमारे मन में महान वैदिक मनीषियों की छवि उभरती है। दरअसल ऋषि वे होते हैं जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और साधना के बल पर वेदों की ऋचाओं का साक्षात्कार किया। वे वैदिक मंत्रों के रचयिता और समाज के आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। ऋषियों का जीवन पूरी तरह से ज्ञान और तपस्या को समर्पित होता है। वे जंगलों में रहकर साधना करते हैं और अपने ज्ञान को अपने शिष्यों को हस्तांतरित करते हैं। उदाहरण के तौर पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि और अत्रि जैसे ऋषियों का योगदान आज भी हमारा मार्गदर्शन करता आ रहा है। अब आते हैं मुनियों पर। मुनि का अर्थ है मौन रहने वाला। मुनि वे संत होते थे जो आत्म संयम और मौन व्रत का पालन करते थे। गीता में कहा गया है कि मुनि वे होते हैं जो सुख दुख, राग द्वेष और भय से मुक्त रहते हैं। मुनि अपने शांत स्वभाव और ध्यान में लीन रहने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं था, बल्कि आंतरिक विचारों की शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक था। मुनि समाज में एक आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। अब बात करते हैं साधुओं की। साधु का अर्थ है साधना करने वाला। साधु वे लोग होते हैं जो किसी विशेष भक्ति या साधना में लीन रहते हैं। इनका जीवन सरलता, सादगी और परोपकार का प्रतीक होता है। साधु समाज से जुड़े रहते हुए भी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मिक शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज को नैतिकता और भक्ति का मार्ग दिखाना भी होता है। साधुओं का जीवन प्रेरणा और आश्रय का स्रोत होता है। और अब आखिर में बात करते हैं सन्यासियों के बारे में। सन्यासी का अर्थ है त्याग करने वाला। ये वे लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति, परिवार और सांसारिक जीवन का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। सन्यास का तात्पर्य है मोक्ष की ओर अग्रसर होना। सन्यासियों का उद्देश्य सांसारिक इच्छाओं के ऊपर उठकर परमात्मा से जुड़ना होता है। आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना जाता है, जिन्होंने सन्यास परंपरा को संगठित रूप दिया। सन्यासी कठोर तपस्या, योग और ध्यान के माध्यम से अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहते हैं और समाज को धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं। अब भारत में ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी केवल धर्म और अध्यात्म के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ये समाज के मार्गदर्शक भी रहे हैं। ऋषियों ने वेदों और शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया। मुनियों ने आत्म संयम और ध्यान का महत्व समझाया। साधुओं ने भक्ति और साधना का संदेश दिया और सन्यासियों ने त्याग और तपस्या की मिसाल पेश की। आज भी इन विभूतियों की शिक्षाएं और आदर्श हमारे समाज को नैतिकता, संयम और शांति का संदेश देते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन चारों का अस्तित्व भारतीय संस्कृति की नींव है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।